बात बात पर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही डर में तड़प रहा है। जिस मुल्क का हौसला पहले परमाणु बम तक उछलता था, अब वो दुनिया को गिन गिन कर बता रहा है, हम तैयार हैं। सच ये है कि पाकिस्तान डर के मारे थर थर कांप रहा है। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ बौखलाए हुए हैं, आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा है। एक सेकंड के लिए भी गार्ड्स डाउन नहीं किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से डर है कि अगर हमला हुआ तो संभाल नहीं पाएंगे। In case any act of aggression by India, I am making it very clear, including last night to Russian foreign minister, that in case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. So, I have given loud and clear message to the almost major countries of the world that where do we stand? डर इतना गहरा है कि दुनिया भर के दरवाजे खटखटाने पर रहे हैं। 45 मुल्कों को रो रो कर बता रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो मदद की भीख नहीं मांगते, पर पाकिस्तान अब मदद की भीख मांग रहा है। असल बात ये है, पाकिस्तान जानता है अगर युद्ध हुआ तो जमींदोज हो जाएगा, इसलिए वो हर तरफ अपनी मजबूरी का रोना रो रहा है। कभी ख्वाजा आसिफ की बकवास तो कभी इशाक डार की गिड़गिड़ाहट। सिर्फ एक ही मकसद, भारत मत आना, हम बहुत डरे हुए हैं और इस बार डर उनके बयानों में साफ झलक रहा है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान में प्रदर्शन की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। ये प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से शहबाज सरकार के ऊपर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं, इस प्रदर्शन में सबसे बड़ा मुद्दा शहबाज सरकार की तानाशाही है और यही कारण है कि बड़े स्तर पर पाकिस्तान की सड़कों पर इन दिनों प्रदर्शन की तस्वीरें जैसे आम हो गई है और ये प्रदर्शन लगातार पाकिस्तान की सड़कों पर किया जा रहा है। सरकार की जो नीति है, सरकार किस तरीके से रणनीति बना रही है और नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं शहबाज सरकार जिस तरीके से तानाशाही रुख इख्तियार कर रही है, उसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पीटीआई कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में हिस्सा हुए हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे पाकिस्तान में सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में विरोध है और यही तस्वीर लगातार पाकिस्तान से देखने को मिल रही है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, क्या तस्वीर आपके पास? तो पाकिस्तान की आदत है जतिन कि वो जाकर के पहले आतंकियों को भेजता है, हमले करवाता है, उसके बाद जब भारत की सरकार एक्शन लेती है तो फिर गिड़गिड़ाता है और मदद की भीख मांगता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की ओर से हर बार देखने को मिला है और इस बार भी पाकिस्तान ने यूएनएससी में जाकर के एक तो अपील कर करके पहले बैठक बुलाई, बैठक बुलवा करके अपनी बात रखी और वहां भी उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आज जैसी गलती कर दी है कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। मामला सोमवार को हुई यूएनएससी की बैठक से जुड़ा है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बार बार अनुरोध करके यूएनएससी की बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर वो यूएनएससी में गिड़गिड़ाएगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। सिंधु जल संधि रद्द करने का मुद्दा यूएनएससी में उठाएगा तो दुनिया उसके समर्थन में आ जाएगी और दुनिया भर के देश प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई न करने के लिए दबाव डालेंगे।
लेकिन यूएनएससी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान की ऐसी फजीयत हुई कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंसने लगी। दरअसल हुआ ये, इस बैठक के बाद यूएनएससी ने कोई बयान ही जारी नहीं किया। भारत की धाक के चलते यूएनएससी ने ना तो भारत के खिलाफ कोई आधिकारिक बयान दिया और ना ही किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन पारित किया। अब मरता क्या ना करता, पाकिस्तान को घनघोर बेइज्जती के बाद झूठी हंसी तो दुनिया को दिखानी ही थी। इसलिए शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार को खड़ा किया और बैठक से जुड़ी ब्रीफिंग दिलवाई, जिसके बाद असीम इफ्तिखार ने दबी जुबान से दुनिया को बरगलाते हुए कहा कि यूएनएससी में बैठक बुलाने का हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। हमने इस बैठक में कश्मीर मुद्दा सुलझाने की कोशिश की और भारत के सिंधु समझौता रद्द करने वाले कदम को गैर कानूनी बताया। पहले आप असीम इफ्तिखार का बयान सुनिए और समझिए कि पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वो ना घर का है ना घाट का। Pakistan believes all these objectives were largely served and achieved by this meeting. We thank Council members for their engagement and their calls for restraint, de-escalation and dialogue. Several members recognize the imperative of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute, in accordance with the UN resolutions and wishes of the Kashmiri people. There was also a clear sense that regional stability cannot be sustained through unilateralism. It requires principled diplomacy, engagement and adherence to international law. वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोने वाली पाकिस्तान की ये आज की आदत नहीं है। अक्सर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल गिड़गिड़ाकर भारत को घेरने के लिए करता है, लेकिन आतंकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि दुनिया पाकिस्तान के ना तो किसी बहकावे में आती है और ना उसके घड़ियाली आंसू पर हमदर्दी दिखाती है। दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने वाला है और यही वजह है कि दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। कोई उसका साथ देकर आज भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। ये रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के ऊपर कब मिसाइल हमला होगा या कब बारूद से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा, ये जानकारी सिर्फ या तो भारतीय सेना के पास है या भारत सरकार इसको जानती है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि वो लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। सीज फायर वायलेशन जो है वो लगातार पाकिस्तान दौरा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है और सीज फायर वायलेशन के जरिए अपने आप को मजबूत दिखाने की भी पाकिस्तान की कोशिश है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझे कि आखिरकार पाकिस्तान अपने डर के साए में किस तरीके से कदम उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।